बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है और वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की इंटरव्यू में कौन से सवालात किए जाते हैं और उनके सवालात में कौन से जवाबात आपको देने चाहिए। पहले मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ इंटरव्यू के बाद में, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप और जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, ये दोनों फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए दी जाती है। मतलब आपकी फाइनेंशियल जो अखराजात है उसको फाइनेंशियल आपको सपोर्ट करने के लिए दी जाती है। इससे पहले मैंने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की इंटरव्यू दी थी, उसमें मैंने कुछ गलतियाँ की जिसकी वजह से नीड बेस में मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया। अब वही गलतियाँ मैंने एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की इंटरव्यू में मैंने नहीं दोहराई, मैंने उस गलतियों को नहीं रिपीट किया, तो फिर मेरे स्कॉलरशिप जो है एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया है। आज मैं आपसे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ और आपको टिप्स भी देता रहूँगा कि किस तरह आपने उसको जो है इंटरव्यू को बहुत आसानी से आपने करना है। देखिए, जब से हम इंटरव्यू के लिए एंटर होते हैं ना, तो वहाँ पे कौन लोग बैठे होते हैं। इसमें 4 बंदे जो है एचईसी की टीम के होते हैं जो कि एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के इंटरव्यू में बैठे होते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी बैठे हुए, इसमें वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, एचओडीज़ वगैरह भी होते हैं, डिपार्टमेंट्स के हेड। अच्छा, उसमें सबसे पहले जब आप बैठ जाते हैं तो वहाँ पे आपसे पहले सवालात जो है, आपके सारे सवालात जो है आपसे एकेडमिकली कोई सवाल नहीं पूछा जाता। मतलब आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आपने फ़लाँ सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया, व्हाट इज़ लिटरेचर, व्हाट इज़ बायोलॉजी वगैरह, ये चीज़ें आपसे कोई नहीं पूछता, क्योंकि आपकी जो स्कॉलरशिप जो है ना, वो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए दी जाती है। इसके सवालात जो होते हैं वो आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपकी इनकम एंड एक्सपेंसेस, आपकी जो तालीम करंटली कर रहे हैं उसके अखराजात जो है कैसे बर्दाश्त करते हैं। इसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने जो फॉर्म सबमिट किया है हार्ड कापी, उसकी अगर एक कापी आपके पास अलहदा है, आपके पास फोटो कापी है उसकी, तो इंटरव्यू जाने से पहले उस जो फॉर्म जो है उसको गौर से पढ़े, क्योंकि आपने जो कुछ भी लिखा है फॉर्म में, उन सारे सवालात जो है वो आपके फॉर्म से की जाती है। अगर आपने उस वक्त फॉर्म में जो कुछ लिखा है वो आप भूल गए हो और आपने फोटो कापी भी नहीं निकाली, तो आपने जो ईमेल सेंड किया है एचईसी की टीम को, वहाँ पे लॉगिन करके वहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन आपके होंगे, वहाँ पे आप पढ़ के फिर इंटरव्यू जाए, क्योंकि आपके सारे सवालात जो है वो आपकी एप्लीकेशंस के जो है एप्लीकेशन के थ्रू जो है आपसे पूछे जाती है। एप्लीकेशन में जो लिखा होता है वो आपसे पूछे जाते हैं। मुझसे ये एक सवाल ये भी किया गया कि आपके घर के कितने कमरे हैं, तो वो तो मैंने ऑलरेडी वो फॉर्म जो था, जो हार्ड कॉपी होती है वो उनके सामने पड़ी होती है, उनके मुताबिक आपसे सवाल, उसमें मैंने 2 कमरे लिखे थे। मैंने कहा कि सर मैंने हमारे घर के 2 कमरे हैं। अगर आपने 4 लिखे तो वहाँ पे भी आप 4 लिख सकते हैं, क्योंकि जो इन फॉर्म में जो कुछ लिखा है और जो आप बोल रहे हैं वो सेम होना चाहिए। अगर आपके फॉर्म और आपके दरमियान जो है डिफरेंस है, मतलब आपने कुछ और बोल लिया और फॉर्म ने कुछ और लिखा है, तो इट मीन्स कि आप झूठ बोल रहे हो, तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल होती है। पहली बात तो ये हो गई कि इंटरव्यू जाने से पहले अपनी एप्लीकेशन जो है उसको रिपीट करें, उसको गौर से देखें। अच्छा, इसके बाद एक और जो सवाल पूछा जाता है वो आपकी फैमिली की बैकग्राउंड से इसलिए पूछा जाता है कि आप करंटली जो आप पढ़ रहे हैं उसके अखराजात जो है वो कौन बर्दाश्त कर रहा है। तो इसको कहें कि पहले जो है मेरा वालिद साहब बर्दाश्त करता था या मेरा भाई बर्दाश्त करता था, अब उनकी बजट से जो है मेरा एजुकेशन एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सीड है, वो अब नहीं बर्दाश्त कर सकता।